सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 का हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पहला अ गर्ल विद द बास्केट, उसका जो बाकी का जो पैरा है आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो बाकी इससे पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ तक ओवर ड्रैग वॉल, यहीं तक पढ़े थे। और उसके बाद का पैरा हम आज शुरू करते हैं। तो अपनी किताबें खोल लीजिए और किताबों को अपने पास रख लीजिए और जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा और उसके बाद इंग्लिश जो है आप अपने बुक में देखते रहिएगा और ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन का मतलब समझिएगा और उसका हिंदी भी समझिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी। आगे आखिर कह रहा है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। जैसा कि आप जानते हैं आथर क्या करता था, हर स्टेशन पर रुकता था और कुछ ना कुछ लोगों से बातें किया करता था। और बातें लगभग किसके बारे में किया करता था? जनरली जो चीज़ें हैं, जो उस दिन का जो न्यूज़ है, या फिर क्या जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, ऐसे टॉपिक पे वो बातें किया करता था। लेकिन एक स्टेशन पर जैसे उतरा तो कह रहा है क्या कि वो बात करने का सिलसिला बाधित हो गया। और हुआ क्या? As soon as I alighted, जैसे ही वह उतरा, यानी जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, a group of young children gather around him, एक बच्चों का समूह चारों तरफ से उसको घेर लिया। There were selling basket, वे बास्केट बेच रहे थे, टोकरिया बेच रहे थे। वे टोकरिया बेच रहे थे, यानी कह रहा है कि मतलब बच्चों का एक समूह ने क्या कर लिया, आथर को, लेखक को पूरी तरह से घेर लिया और वो बच्चे क्या कर रहे थे? टोकरिया बेच रहे थे। और आगे कहा जा रहा है दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वुलन, वो जो बास्केट थे हैंड वुलन, हाथ का बना हुआ, रीड बास्केट सरकंडे का बना हुआ, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण नमूने और तौर तरीके पे, यानी साधारण तरीके पे जो आमतौर पे हमको बास्केट प्रोवाइड हो जाता है, वैसे ही बास्केट क्या, वैसे ही वो बास्केट बना हुआ था, टोकरी बना हुआ था। दे हेड द बास्केट हाई, वे बास्केट को ऊपर कर रहे थे, एंड साउटिंग मोड, और कुछ शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनको इच्छाओं को समझ रहा था। ऐसा आथर ने क्यों किया, क्यों कहा है इसके बारे में? आप जानते हैं आथर कहाँ का था? अमेरिका का था। और अमेरिका में जब अमेरिका से वो आथर जब यहाँ पर आया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता होगा, जो भारत की लैंग्वेज बोला जाता होगा। और अब आथर कहाँ का था? अमेरिका का। और अमेरिका में वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश, वो बोला जाता था। तो आथर कह रहा है कि वो कुछ शब्द कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, वो अपना बास्केट हाई करके, ऊपर करके हाथों में, लेकिन मैं जानता तो नहीं था क्या बोल रहे थे, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को जरूर समझता था कि ये टोकरी बेचना ही चाहते हैं। और आगे कहा जा रहा है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, और उन बच्चों के बारे में बोला गया है जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे। कहा जा रहा है कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किया गया, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, एंड चेंज द रेजिडेंस, और अपना शरणस्थली बदल दिया। यानी हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ करके अपना घर परिवर्तन कर लिया, अर्थात उस जगह छोड़ करके दूसरे जगह चले गए रहने के लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी 9 मिलियन इक्वल टू 90 लाख, यानी 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटाटिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण, धार्मिक उन्माद के कारण, यानी धार्मिक दंगे उंगे के कारण वो क्या कर लिए? पाकिस्तान छोड़ दिए और भारत चले आए और अपना शरणस्थली भारत को बना लिए। आगे कहा जा रहा है दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे गरीब लोग थे जब अपना यात्रा शुरू किए। एंड दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और इस लंबी यात्रा पे जब निकले तो और गरीब होते गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings, जो अपने साथ वो कुछ ले जा सकते थे वो थोड़ा सा खाना और few belongings, और कुछ सामान थे, कुछ दिनचर्या वगैरह का सामान था।
Soon they were out of food, और जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। A few days after they start, यात्रा करने के कुछ दिन बाद they began to fall by the wayside, वे रास्ते के किनारे गिरने लगे from the weakness of hunger, भूख के कारण। जैसे लॉकडाउन में हुआ था कि पूरे लोग निकल रहे थे जहाँ पे वो थे वहीं से निकल के लिए अपने गंतव्य स्थान तक अपने अर्थात घर पे जाने के लिए चेष्टा कर रहे थे, और बहुत से लोग को देखे हम लोग भूख के कारण बिलखते हुए वीडियो वायरल हुआ था। तो सेम कंडीशन समझ लीजिए उस समय का था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे को लेकर बंटवारा छिड़ा, और पाकिस्तान में जो लोग चले गए थे और वहाँ पे धार्मिक उन्माद जब हुआ, दंगे हुए, तो जब भारत आए तो सेम कंडीशन वैसा ही पैदा हुआ था। अर्थात लोग यात्रा तो कर रहे थे लेकिन जो जितना सामान था वो उपयोग कर लिए, और उपयोग करने के बाद जो भोजन की किल्लतें आई वो उसी भूखमरी के कारण वो वहाँ पे मरने लगे। और आगे कहा जा रहा है A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and die where they fall. और वहीं पे मर गए जहाँ पे वे गिरे, यानी जहाँ पे वे गिरे वहीं पे मर गए। अगला पैरा देखिए, और आगे कहा जा रहा है The children selling basket were sons and daughters of these refugees. जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे, यानी वही शरणार्थी जो पाकिस्तान से चले आए थे भारत के लिए, वही शरणार्थियों के वो मतलब बेटी और बेटियां थे जो बास्केट जो टोकरी बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार वो शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल, एक छोटी सी दुकान लगा लिए थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स कैरिंग टू मेक अ लाइविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और पहले से भीड़ भरे बाजार में अपने बनाए हुए सिंपल डिजाइन के सिंपल आर्टिकल, साधारण जो वस्तुएं थी उनको बना करके पहले से भीड़ भरे बाजारों में क्या कर रहे थे, उस वस्तु को बेच रहे थे। They lived in cloth and grass shed that lined the street. वे कपड़े और घास के बने हुए सेट छप्परों में रहते थे जो उस गली में था, यानी उस गली में कपड़े और घास के बने हुए छप्परों में वो रहा करते थे। The peasants among these refugees, peasants मतलब होता है फॉर्मर, किसान, यानी इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे had been accustomed to little all their lives, वह अपने लिव्स अपने जीवन को बहुत ही क्या कर लिए थे, कस्टमाइज कर लिए थे, बहुत ही सीमित कर लिए थे, अपना हर चीज उपयोग करने का जो साधन है वो एकदम सीमित कर लिए थे। और आगे कहा जा रहा है लिव्स फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, जो एक एग्रीकल्चर फैमिली, जो एक कृषि परिवार की जो इनकम, एनुअल इनकम, वार्षिक जो आय हुआ करती थी, डज नॉट एवरेज एक्सीड $1,000 a year, एक साल में उनकी औसतन जो कमाई थी एक साल में $100 यानी $100 की थी, यानी एक साल में वो कितना कमाते थे, एक औसतन जो किसान थे उन शरणार्थियों में वो एक साल में $100 कमाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे, और जो एक अकुशल औसतन जो लेबरर थे, जो अकुशल लोग थे जिनके पास कुशलता नहीं था, वैसे जो लेबरर थे उनका जो इनकम है वो मेक्स 30 सेंट अ डे, एक दिन में 30 सेंट यानी 30 सेंट था, और लेस देन $2 a week, या फिर सप्ताह में $2 से भी कम। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति होगी उस समय की, कि मतलब $2 एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में $2, और आज का कंपेरिजन किया जाए तो $1 इक्वल टू अभी चल रहा है 73 रुपीज़, इस समय की बात कर रहा हूँ, $1 इक्वल टू 73 रुपीज़, यानी वो लोग कितना कमाते थे अगर आज के हिसाब से बात किया जाए तो 73 इंटू 2 कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, लगभग 146, यानी 146 रुपये केवल सप्ताह में। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति होगी, और कैसे अपने आप को किसान लोग या फिर अनलेबरर जो अकुशल लोग हैं अपने आप को जीवन यापन कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों का। और आगे देखिए कहा जा रहा है देयर इज 1 मील अ डे, दिन में केवल एक ही बार उनको खाना मिलता था, एन ओनियन, और उन खाने में रहता क्या था, एन ओनियन, एक प्याज,
अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दाल और दूध, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, और शायद बकरी का पनीर, यानी शायद बकरी का क्या पनीर है, बकरी के दूध का जो पनीर शायद। यानी कह रहा है कि ये जो खाने का उनका था, जो प्रोसेस था, मतलब जो उनका जो खाने में देते थे वो केवल एक दिन में एक ही बार खाना मिल पाता था, और इसमें प्याज हुआ करता था और ब्रेड का टुकड़ा हुआ करता था, दाल हुआ करता था दूध के साथ, और क्या, और संभवतः पनीर, बकरी का पनीर हुआ करता था, यानी बकरी के दूध का पनीर हुआ करता था। नो टी, कोई टी नहीं, कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट, कोई वसा का सामान नहीं, नो स्वीट, कोई मिठाइयाँ नहीं, नो मीट, और कोई भी मीट नहीं। यानी ये सब उन लोग आदि ही नहीं थे, चूँकि लैक ऑफ मनी के कारण वो लोग ना तो कॉफ़ी पीते थे, नहीं चाय पीते थे, और नहीं क्या, और नहीं कोई मिठाई खाते थे, और नहीं कोई मीट खाते थे। और आगे कहा जा रहा है $100 a year is not $2 a week। साल भर में $100, $100 और नॉट $2 a week, जो सप्ताह में $2 के भी बराबर नहीं था, जो $2 भी नहीं कमाते थे। यानी साल भर में $100 कमाते थे और सप्ताह में कितने डॉलर, $2 की कमाई होती थी उनकी। एट फिर भी इवन द स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर बाई देम टू बाई देम। यानी फिर भी इस इतने बड़ी मतलब छोटी अमाउंट को उस गरीब लोगों से बेच करके कमाना भी मुश्किल था बास्केट, यानी टोकरी बेच करके ये छोटी सी राशि जो है कमाना मुश्किल था उन गरीब लोगों से बेच करके। चूंकि आप जानते हैं उन्हीं लोग के बीच में रहना है और उन्हीं लोग से बेचना है, खरीदेगा कौन, वही जो लोग हैं वहाँ पे। तो कह रहा है ये छोटी सी अमाउंट है ना, कि मतलब $100 साल में और $2 एक सप्ताह में, ये छोटी सी अमाउंट भी कमाना उस पहले से उस मार्केट में जो पहले गरीब लोग रहते थे ये भी बहुत ही मुश्किल था। और आगे कहा जा रहा है दैट्स नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकेट्स। और संभवतः यही कारण था कि वह बच्चे टिड्डियों जैसे मेरे ऊपर टूट पड़े। आई एम एन अमेरिकन, चूंकि मैं एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। और संभवतः उनके लिए बहुत ही अच्छा सा क्या बाजार था, यानी उनके लिए बहुत ही अच्छा था मैं, ताकि वो मुझे देख करके शायद ये अंदाजा लगा लिए होंगे ये शायद मेरे सामान को क्या करेंगे, खरीदेंगे। इसीलिए वो बच्चे क्या हुए, टिड्डियों जैसे उनके उस अमेरिकन पे टूट पड़े। और आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे कहा जा रहा है आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना। मैं कुछ आने में कुछ टीनी छोटा सा बास्केट खरीदा कुछ आने में, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर, और उससे कुछ ज़्यादा में फ्रूट बास्केट यानी फल की टोकरियाँ खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, और ₹1 में एक वेस्ट पेपर खराब पेपर रखने के लिए एक बास्केट खरीदा। अ लवली स्विमिंग बास्केट फॉर अ रूपी, और ₹1 में क्या स्विमिंग बास्केट खरीदा, यानी रद्दी कागज रखने के लिए। स्विमिंग बास्केट का मतलब होता है जो बुनाई का जो सामान उन्हें रखने के लिए खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 a piece, और कुछ पंखे 1 या 2 आने में मैंने खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी, एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, और मैंने अभी 50 सेंट भी नहीं खर्चा किया था, यानी 50 सेंट अभी खर्चा नहीं हुआ था और मेरी पूरी बाहें क्या हो गई थी, भर गई थी। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वर्ड्स, बच्चे आते गए और अपना जो बेचने का जो सामान था वो अपनी बोली लगाते गए, यानी जो सामान बेच रहे थे अपनी बोली लगाते गए और वहाँ से गुजरते गए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी बन गया था, कंप्लीटली सराउंडेड, जो चारों तरफ से घिर गया था, अनेबल टू मूव, और जो हिल भी नहीं पा रहा था। यानी उन बच्चों में जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, ऑथर कह रहा है पूरी तरह से कैदी बन गया था और वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। अगला जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे बुक का नहीं कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर नहीं एग्जाम में आता है तो ये बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार ये एक्सप्लेनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको टिक भी कर लीजिएगा। ये जो पैसेज है जो इसके बाद से जो पढ़ने वाले हैं,
देखिए बोला क्या है, द मोस्ट डेलिजेंट, जो सबसे डेलिजेंट मतलब परिश्रमी, जो सबसे परिश्रमी थी, अग्रेसिव वेंडर, जो सबसे आक्रामक विक्रेता थी, अब वॉज अ ब्यूटीफुल ऑफ नाइट गर्ल ऑफ नाइट, वह 9 साल की एक लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने राइट में राइट में खड़ी थी, जो मेरे सामने दाएं में खड़ी थी। वो लड़की जो 9 साल की थी, सबसे मेहनती और सबसे आक्रामक विक्रेता थी, यानी अपने बेचने जो सामान ली हुई थी बेचने का बहुत ही ज़्यादा चेष्टा कर रही थी, बहुत ही अच्छे समय में। और आगे देखिए क्या बोला गया है, क्या सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत सी प्यारा सा एक बास्केट था, हैंडल का बना हुआ हैंडल था उस बास्केट में, वो बहुत ही प्यारा टोकरी उसके पास था। एंड सी वांटेड अ हाफ फॉर इट, और इसके बदले वह ₹1.50 यानी ₹1.5 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट या 30 सेंट चाहती थी। चूंकि कंपेरिजन किया गया है, हमारे यहाँ क्या चलता है करेंसी मनी, और वहाँ पे क्या चलता था सेंट, तो इसीलिए कहा है कि कंपेरिजन की कह रहा है कि वो चाहती थी ₹1.5 अर्थात 30 सेंट वो चाहती थी वो सुंदर टोकरी के बदले। और आगे कहा गया है सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीजर, वो बहुत ही आक्रामक विक्रेता थी, यानी कह सकते हो अर्नेस्ट प्लीजर, अपनी वस्तुओं को बेचने की चेष्टा रखने वाली, यानी याचना करने वाली, यानी सबसे अच्छी याचना करने वाली थी, यानी याचना करके बेचने वाली, बहुत ही वो बेहतरीन कह सकते हैं कि सेलर थी बेचने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लेस्ड एंड बेग्ड इन द टोन, वह जो शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, जो उसके जो बातों में उसके टोन में एक प्रकार की याचना था और विनती था। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के हृदय को निचोड़ सकता था अपनी बातों से, यानी उसके बातों में ऐसी मतलब बातों में ऐसे चीज झलक रहा था, ऐसी बातों में उसकी ऐसी याचना भरी हुई थी कि मानो अगर कोई सुन ले तो उसका हृदय द्रवित हो जाए। सो आज का जो टॉपिक था इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, समय समय पर हाथ धोते रहिएगा, और हाँ, घर से जब जरूरत पड़े तभी बाहर निकलेगा। सो थैंक यू।